हेलो चैंपियंस, जय माता दी आप सभी को। राइट, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, बाकी बातें बाद में करेंगे। ओके, आइए आज हम आप एक रूल देखेंगे। ठीक है, ए और एन के यूज में। तो यूज क्या है? विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। हमेशा याद रखें, हम ए और एन का यूज किसके साथ करते हैं? नाउन के साथ। किसके साथ? नाउन के साथ। और वो नाउन किसका क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। पहली चीज, नंबर। इफ वी टॉक अबाउट नंबर इट विल बी सिंगुलर, राइट? इट शुड बी सिंगुलर। एंड काउंटेबल होना चाहिए। अनकाउंटेबल होना चाहिए तो काउंटेबल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई नाउन सिंगुलर है और साथ ही साथ क्या है? काउंटेबल है, देन वी हैव टू यूज ए और एन। तो ए और एन का अगला जो यूज हम आज देख रहे हैं वो आज देख रहे हैं किसके साथ? विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। राइट, अगर नाउन हमारा सिंगुलर है और काउंटेबल है तो ए एन यूज उसके साथ होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, आदित्य इज अ सिंगर। आदित्य क्या है? एक पर्सन है। क्या है? एक वो सिंगर है, गायक है। तो जो सिंगर है ये क्या है? नाउन है। पहली चीज क्या है? ये नाउन है और ये सिंगुलर भी है ना, यहां लिख देते हैं। ठीक है, सॉरी, ऐसे। सिंगर क्या है? पहली चीज नाउन है। ठीक है, सिंगुलर है। नाउन गिना जा सकता है, बिल्कुल गिना जा सकता है। तो कौन सा नाउन होगा? काउंटेबल। राइट, तो इसलिए क्या आ गया दोस्तों? ए आ गया। अब ए क्यों लगा आप जानते हैं। सिंगर का जो इनिशियल साउंड है एस, ठीक है, वो क्या पढ़ा जाएगा? सिंगर। ऐसे सिंगर, तो सिंगर यानी कि सा। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। एंड वी नो वेरी वेल विद कॉन्सोनेंट साउंड वी हैव टू यूज ए, एंड विद वॉवल साउंड वी हैव टू यूज एन। फॉर एग्जांपल, दिस इज एन एप्पल। दिस इज एन एप्पल, राइट? एप्पल। ओके, तो वॉवल साउंड है इसलिए क्या आ गया दोस्तों? एन आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि एप्पल हमारा सिंगुलर है और ये काउंटेबल नाउन है। वी कैन काउंट, हम काउंट कर सकते हैं। राइट, तो क्या आ गया दोस्तों? एन आ गया। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए एन यूज होगा। ठीक है, अब इसी रूल पे बेस्ड कुछ एग्जामिनेशंस में पूछे गए क्वेश्चंस आपके सामने हैं। राइट, फॉर एग्जांपल, पीयू, बैंक पीयू का एग्जाम होता है ना, 1989 में एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, क्या था क्वेश्चन? सोहन प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस। यानी कि सोहन को पसंद है किसी भी ऑफिस में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जॉब, यानी कि खुद जॉब करना। ओके, तो आइए देखते हैं। अब एक चीज आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि अगर हमको आर्टिकल से कोई भी करेक्शन ढूंढना है तो कहां ढूंढने हैं? नाउन के आसपास। तो जितने नाउन है ढूंढ लीजिए। प्रेफर्स वर्ब है, सोहन क्या है? नाउन, लेकिन प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन आर्टिकल नहीं लेगा, आप जानते हैं। राइट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्या है? नाउन है। राइट, लेकिन इसके पहले क्या आया है? देखो क्या आया है? रिफ्लेक्सिव आइटम है ना। सेल्फ वाला जितने भी हमारे क्या होते हैं? सिंपल, ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है, प्रेफर्स वर्ब है, तो क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। राइट, तो अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यहां पर आर्टिकल की कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड। ओके, अब देखिए, ऑफिस, ऑफिस के पहले ए नहीं लगा हुआ है, डिटरमिनर हमारा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। इन आ एनी ऑफिस ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो ए नहीं आएगा, कहते आर्टिकल ही आएगा। क्योंकि अभी हमने देखा था ए नहीं होने के सेंस में ए एन यूज होता है, दोनों साथ में नहीं आएंगे। तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दिक्कत है, जॉब सिंगुलर है, काउंटेबल है, राइट, और नाउन भी है। तो जॉब क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर क्या होगा? ए होगा। तो करेक्शन किसमें था? सी में था। टू जॉब ना होकर के क्या हो जाएगा? टू आ जॉब। ओके, अब ये क्वेश्चन हमारा सही हो गया। तो ऐसे ही फाइंड आउट करना होता है। एक क्वेश्चन और है, देखिए, ये हो गया। दूसरा देखिए, इट बीइंग रेनी डे मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट वर कैरिंग अम्ब्रेलास। ना, बारिश के दिनों में मोस्ट ऑफ द पीपल, ज्यादातर लोग बाहर जब निकलते हैं तो क्या लेकर निकलते हैं? छाता। अम्ब्रेला बताते हैं ना,
पैरासॉल फॉर फीमेल, अम्ब्रेला फॉर मेल। 1993 में ये क्वेश्चन पूछा गया, राइट। अब आइए देखते हैं। पीपल आर्टिकल लिया है, कोई दिक्कत नहीं। ऑन द स्ट्रीट, स्ट्रीट, ठीक है, आर्टिकल लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है, क्योंकि नाउन देखना है हमको, ठीक है। यहां पर ए में देखिए दोस्तों, ए में प्रॉब्लम है। डे, क्या डे, डे क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, राइट। अब उसके पहले क्या लग गया, एक एडजेक्टिव लग गया। डे कौन सा है, रेनी डे है, बरसात के दिन है, राइट। तो जब कोई एडजेक्टिव आ जाएगा तो आर्टिकल उसके पहले आ जाएगा, यानी कि आर्टिकल यहां आ जाएगा। ये अब क्वेश्चन हमारा सही हो गया। इट्स बीइंग अ रेनी डे, मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट वर्क एंड कैरिंग अम्ब्रेलास। सही हो गया, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन समझते हैं, आइए। स्टार्टिंग में मुझे भी समस्या हुई थी, नो डाउट, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझिए। सीडीएस 99 में पूछा गया, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, समन्स वाज सर्व्ड ऑन सोहन, वाज सर्व्ड ऑन सोहन, ठीक है। वाज सर्व्ड ऑन एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बुलाया गया, ठीक है, यानी कि सोहन को बुलाया गया, ठीक है। समन भेजा गया उसको बुलाने के लिए। कोर्ट अक्सर समन भेजती है, आप जानते हैं, राइट। कोर्ट क्या करती है, बुलवाती है, समन भेजती है आपको, ठीक है। तो अब यहां पर कंफ्यूजन इसलिए हो जाती है कभी कभी क्योंकि समन्स में एस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हमको लगता है कि ये प्लूरल नाउन है, जबकि ऐसा नहीं है, ये सिंगुलर है और काउंटेबल है, ठीक है। ये सिंगुलर है और काउंटेबल है। जैसे कोर्ट ने तीन, मतलब कोर्ट ने 3 समन्स को जारी किया, राइट। एक मिनट पानी पी लूं। ओके, सॉरी। तो समन्स में बड़ा कंफ्यूजन होता है दोस्तों, क्योंकि यहां पर क्या लगा होता है, एस लगा होता है, हमको लगता है कि ये प्लूरल है, जबकि ऐसा नहीं है, ये सिंगुलर है और काउंटेबल है, राइट। ये बिल्कुल काउंटेबल है, ठीक है। कोर्ट समन भेजती है तो कभी एक भेजती है, जैसे पुलिस वॉज डिलीवर्ड ना 3 समन्सेस, राइट। तो इसका जो प्लूरल फॉर्म होता है दैट इज समन्सेस, राइट। SUMMONSES, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा आप भी चेक कर लीजिएगा, समन्स, राइट, समन्सेस, समन्स, ओके, चेक कर लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा, क्लियर। बस बसरते इतना जानते हैं आप रहिए कि समन्स क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एंड दिस वन इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ समन्स, ओके। तो ये सिंगुलर है और ये क्या है दोस्तों, प्लूरल है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। तो अगर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो प्रॉब्लम यहीं पर है, क्योंकि सोहन के साथ तो कोई लगेगा नहीं और कोई नाउन है नहीं, तो क्या हो जाएगा, आ लग जाएगा इसके पहले। आ समन्स वाज सर्व्ड ऑन सोहन, क्लियर। अब ये समन्स होता क्या है, यहां पर एक्सक्लेमेशन मैंने लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा गया है। अ समन्स इज एन ऑफिशियल ऑर्डर और नोटिस, ये एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है या फिर नोटिस होता है। अक्सर पता है आपको, कोर्ट वगैरह जब किसी को बुलावा भेजती है तो दैट इज कॉल्ड समन, ओके। दैट रिक्वायर्स समवन टू अपीयर इन कोर्ट, आ गया ना, इन कोर्ट, यानी कि किसी को जरूरत होती है, अगर समन भेजा गया तो उसको कहां पे पेश होना होता है, कोर्ट में पेश होना होता है, और टू बी प्रेजेंट फॉर अ सम लीगल पर्पस, या फिर किसी लीगल पर्पस के लिए उसको कहां जाना है, कोर्ट जाना है, कचहरी जाना है, थाने जाना है, ओके। दिस इज कॉल्ड समन। पुलिस भी भेज सकती है, आपको बुला भेज देगी रिटन फॉर्म में, राइट। तो आज का ये क्वेश्चन था कि आज का ये टॉपिक था हमारा कि ए एन का यूज, अगला यूज क्या था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं, ओके। एंड आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ ना, तो अच्छे से दिल लगा के पढ़ते रहिए। अब मेरी अगली क्लास हो रही है, ठीक है, ऑफलाइन होती है, मैं वहां जा रहा हूं 1 घंटे के लिए, और कल मिलते हैं। तो अगली क्लास दोस्तों आपकी कल होगी, ठीक है। आगे मैंने आपसे पहले ही कहा था कि थोड़ा सा टाइम का इशू होता है,
इस वजह से जब भी मुझे मौका मिलता है तो आपके सामने आ जाता हूँ। हालांकि लगभग लगभग टॉपिक्स पर मैं डिस्कस कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो लगभग लगभग, मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि लैंग्वेज के सारे कॉन्सेप्ट पर मैंने बात कर ली है, बट नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, मतलब अगर आप देखेंगे तो आपकी जरूरत की काफी चीजें वहां पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो वहां से आप पढ़ते रहिए और कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज बताइएगा। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास गाइस, हैव अ ग्रेट डे, जय माता दी।